अगर आपको कोई अप्रिशिएट करे तो आप क्या फील करते हो? क्या आप भी ऑकवर्ड फील करते हो? आप भी एम्बैरेस्ड फील करते हो कि आप उसको अच्छे से एक्सेप्ट करते हो? बहुत सारे केसेस में तो ऐसा भी होता है ना कि मतलब मनी और फाइनेंसेस के मामले में तो बहुत वन ऑफ द कॉमन रीज़न इज़ दिस। ऑब्सेशन मतलब क्या है कि उनको ज़िद ही होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे तो चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मनामिकस में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी एक तरह से एक इनर चाइल्ड इश्यू ही है, जो मैंने काफ़ी टाइम हमारे क्लाइंट्स में देखा है। मतलब जब भी मैं क्लाइंट्स के साथ डिस्कशन करता हूँ तो उनके केसेस में मैंने ये एक कॉमन इश्यू हमने देखा हुआ है। अभी वैसे तो हमारे लाइफ में हम हमेशा गोल सेट करते हैं, हम उनको मैनिफेस्ट करने की बहुत कोशिश करते हैं। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करेंगे या फिर हम मतलब जो भी मंत्र है या फिर बहुत कुछ हम कोशिश करते हैं और काफ़ी सारे गोल्स हम अचीव कर भी लेते हैं। जो छोटे गोल्स होते हैं या फिर इवन बड़े गोल्स होते हैं, मतलब किसी का ड्रीम हाउस हो या फिर ड्रीम जॉब हो, ये काफ़ी हद तक लोग मैनिफेस्ट कर भी लेते हैं। लेकिन फिर भी हमारे लाइफ में कभी-कभी कुछ ऐसे गोल्स रह जाते हैं जो पूरी तरह से मैनिफेस्ट नहीं होते या फिर बिल्कुल भी मैनिफेस्ट नहीं होते, या फिर अगर मैनिफेस्ट हो भी जाए तो वो टिक नहीं पाते। ये जनरली मैंने देखा है रिलेशनशिप्स के मामले में, मनी और फाइनेंसेस के मामले में बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि डेफिनेटली एक अच्छी इनकम एवरी मंथ लोगों को चाहिए रहती है। वो तो हर कोई चाहेगा डेफ़िनेटली, उसमें कोई बुरी बात तो नहीं है कि हम कोई अच्छी इनकम अगर पाना चाहें एवरी मंथ तो अच्छी बात है। मतलब अगर हम अच्छी तरह से उसको कमाने की कोशिश करें तो डेफ़िनेटली अच्छी बात है। तो काफ़ी लोग मैंने देखा है कि वो अचीव कर लेते हैं उनकी ड्रीम इनकम जो होता है, लेकिन उसके आगे नहीं बढ़ पाते या फिर उनके जो पैसे हैं या फिर उनकी जो अबंडेंस है, वो टिक नहीं पाती। मतलब इनकम तो है लेकिन फिर एक्सपेंसेस भी ज़्यादा आ जाते हैं। तो मतलब इनकमिंग और आउटगोइंग का रेशियो पूरा इम्बैलेंस हो जाता है। काफ़ी लोगों को ऐसा भी देखा है कि रिलेशनशिप्स मैनिफेस्ट तो कर लेते हैं लेकिन फिर वो टिकता नहीं है। फिर वो फ्रेंडशिप हो, पार्टनरशिप हो, पर्सनल रिलेशन में हो या प्रोफेशनल में हो, जो भी हो। लेकिन ये इश्यूज़ जो होते हैं ना, काफ़ी टाइम होते हैं या फिर कुछ-कुछ लोग तो मैनिफेस्ट ही नहीं कर पाते। बहुत स्ट्रगल करते हैं लेकिन वो अटक जाते हैं, कहीं तो जाके अटक ही जाते हैं। बहुत कोशिश करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, मैनिफेस्टेशन के लिए सब कुछ करते हैं, बड़े-बड़े हीलर्स के पास जाते हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन एक लेवल के बाद अटक जाते हैं। अभी इसमें अगर आप जितना डिज़र्व करते हो उससे ज़्यादा अगर आप माँग रहे हो तो डेफ़िनेटली वो तो होने से रहा। लेकिन अगर आप डिज़र्व करते हो लेकिन फिर भी आप उसको अचीव नहीं कर पा रहे हो, तो उसका मतलब कहीं न कहीं आपके एक मेंटल लेवल पे एक कुछ ब्लॉक है या इमोशनल ब्लॉक है, जिसकी वजह से आप उसको अचीव नहीं कर पा रहे हो। तो मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स के केसेस में ये देखा है। वन ऑफ द कॉमन रीज़न्स कि स्पेशली मनी और फाइनेंसेस के मामले में अगर मैंने देखा है ना, तो ये एक तरह से खुद को डिज़र्विंग नहीं समझते लोग। तो जो इनर चाइल्ड इश्यूज़ होता है, वो एक तरह से होता है कि खुद को उतना वर्दी समझते, उसके लायक नहीं समझते लोग। मतलब कैसा है कि उनको चाहिए रहता है बट माइंड में वो समझते कि मैं इतना लायक नहीं हूँ, शायद मैं इसके लायक नहीं हूँ या फिर शायद ये मैं डिज़र्व नहीं करता। ये अनडिज़र्विंग वाली फीलिंग जो है ना, वो काफ़ी टाइम लोगों को माइंड लेवल में होती है और जिसकी वजह से उनके गोल्स जो है वो मैनिफेस्ट नहीं हो पाते। मतलब कैसे कि कॉन्शियस लेवल पे उनको चाहिए, डेफ़िनेटली कॉन्शियस माइंड में हम चाहते हैं कि अरे मेरी इनकम अच्छी हो, लोग मुझे प्यार करें, मेरी लाइफ में लग्ज़रियस आइटम्स हो, मुझे भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, यूज़ करने हैं, मुझे एक कंफर्टेबल लाइफ जीनी है, एक अच्छा घर होना चाहिए, सब कुछ चाहिए। कॉन्शियस लेवल पे हमें चाहिए, हम उनके लिए गोल्स लिखते भी हैं, हम उसको मैनिफेस्टेशन का काम भी करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सब कुछ करते हैं। बट सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हमारे क्या चल रहा है उसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता है। कि एक तरफ हमारा एक हिस्सा बोलता है कि मुझे ये चाहिए और मैं उसके लिए कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वहीं दूसरा हिस्सा जो हमारे ये अंदर है वो कहता है कि हम इसे डिजर्व नहीं करते, ये हमारे
लायक नहीं है या फिर मैं इसके लायक नहीं हूँ। तो मतलब क्या है कि आप आगे बढ़ रहे हो लेकिन आप दूसरी तरफ से खुद को पीछे खींच रहे हो। या फिर आप उसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन दूसरी तरफ से आप उसको रोक रहे हो। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन जो है ना वो इमोशनल या मेंटल लेवल पे है कि ये फीलिंग ऑफ अनडिजर्विंगनेस, फीलिंग ऑफ अनवर्दीनेस जो होती है वो बहुत सारे लोगों में होती है। स्पेशली लग्जरी आइटम्स, लग्जरियस लाइफ के लिए, फाइनेंसिस और फाइनेंशियल अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी के लिए होता है। रिलेशनशिप्स के मामले में भी मैंने देखा है कि लोग ये फेस करते हैं। रिस्पेक्ट और लव पाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो नहीं मिल रहा है, तो वो भी एक तरह से इसी का एग्जाम्पल हो सकता है। मतलब जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप देखेंगे, मतलब अगर कोई ये इशू फेस कर रहा है कि उसके माइंड में अनडिजर्विंगनेस है या अनवर्दीनेस की फीलिंग है, आप उनको जाके अप्रिशिएट करो। अरे तुमने बहुत अच्छा काम किया है, एकदम ज़बरदस्त आउटपुट दिया तुमने, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उनका जवाब क्या आएगा? अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है, उसमें तो क्या है, वो तो ठीक है, वो तो नॉर्मल है, वो तो छोटी बात है, ऐसा है वैसा है। तो उनके अंदर जो है ना वो कहीं न कहीं अनकंफर्टेबल फ़ील करना शुरू करते हैं, ऑकवर्डनेस आ जाती है कि अरे ये चीज़, ये तो बहुत बड़ी चीज़ बोल रहे हैं। ये तो मतलब इतनी तारीफ़ कर रहे हैं, अरे मैं उतना लायक नहीं हूँ। या फिर वो मेंटल बर्डन ले लेंगे कि अरे बाप रे! इतनी तारीफ़ कर रहे हैं तो अभी मुझे उतना अच्छे से परफ़ॉर्म करना पड़ेगा या फिर मेरा लेवल मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मुझे। तो ये वाली फीलिंग अगर ऐसा कोई, मतलब कैसा ना कि देखो, एक होता है कि जो डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी होती है, कि आप उनकी तारीफ़ करो तो दे विल बी लाइक कि ओके यू आर वेरी काइंड। तो वो एक अलग होता है, वो आपको समझ में आता है डिफ़रेंस। लेकिन कोई ऐसा रहेगा ना कि वो अनकंफर्टेबल होता है, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज में आपको वो डिस्कम्फर्ट दिखाई देता है। और ये आसानी से कोई भी समझ सकता है, ऐसा कोई इसमें रॉकेट साइंस वाली बात नहीं, इसमें कोई एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको दिखता है, आपको समझ में आ सकता है। आप किसी की जस्ट बॉडी लैंग्वेज भी देखो, वो क्या बोलते हैं वो भी आप अगर देखेंगे तो भी आपको समझ में आता है कि वो कहीं न कहीं शर्मिंदा फ़ील कर रहे हैं। और उसके पीछे कोई रीज़न नहीं है कि वो शर्मिंदा फ़ील कर रहे हैं, मतलब कोई रीज़न नहीं है लॉजिकली। उन्होंने जेन्युइनली अच्छा काम किया, आपने जेन्युइनली उनकी तारीफ़ की, बट स्टिल वो ऑकवर्ड फ़ील करते, डिस्कम्फर्ट फ़ील कर दें। तो मतलब क्या है कि कहीं न कहीं वो फ़ील करते हैं कि वो डिज़र्व नहीं करते। ऐसा उनको लगता है कि वो डिज़र्व नहीं करते इतनी तारीफ़। उन्होंने तो बहुत छोटी-सी चीज़ की, आप क्यों इतनी तारीफ़ कर रहे हो? उन्होंने कपड़े अच्छे पहने हो, आप उनकी तारीफ़ करो, आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, फिर भी वो शर्मिंदा फ़ील करेंगे। कह रहे नहीं, कुछ भी, इतना क्या, इतना कुछ अच्छा कपड़ा नहीं है, ये तो नॉर्मल है। तो कोई डाउन टू अर्थ और एक अच्छे से एक्सेप्ट करने वाला व्यक्ति, उसको वो आपको थैंक यू बोलेगा, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस एक्सप्रेस करके वो एक बोलते हैं ना कि एक डाउन टू अर्थ तरीके से उसको एक्सेप्ट कर लेगा। उसमें वो इगोइस्टिक फ़ील नहीं करेगा। वो आपको डिफ़रेंस डेफ़िनेटली समझ में आएगा। कोई-कोई लोग रहेंगे जो उसमें उनके अंदर फिर ईगो भर जाएगा, वो भी आपको समझ में आएगा। और ये ऐसे लोग रहेंगे कि इन दोनों केसेस में वो अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन वो कहीं न कहीं एक ऑकवर्डनेस या डिस्कम्फ़र्ट फ़ील करेंगे। काफ़ी टाइम मैंने ये भी देखा है उनके ऐसे केसेस में कि जो लोग ये फेस करते हैं कि जब उनके माइंड में जो इच्छाएँ होती हैं, मतलब उनके जो गोल्स होते हैं, कि मुझे ऐसा घर चाहिए, मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए या फिर जो भी है उनके गोल्स, सेम टू सेम अगर या फिर सिमिलर लेवल पे अगर कोई उनकी जानकारी में कोई अचीव कर लेता है, मैनिफेस्ट कर लेता है, तो वो डेफ़िनिटली उनके लिए बहुत अच्छा फ़ील करते हैं। या नहीं भी करते होंगे, थोड़ी बहुत जेलेसी फैक्टर होगी तो अलग बात है, लेकिन जनरली दे विल एक्सप्रेस कि मतलब वो एक्सप्रेस तो करेंगे कि अरे वो बहुत खुश है। लेकिन मन ही मन उनको ऐसा फीलिंग रहेगा कि अ, शायद मैं ये डिज़र्व नहीं करता, कि या फिर मुझे कभी मिलेगा या नहीं। अरे यार, जो मेरी इच्छा है वो तो उसकी वही इच्छा पूरी हो गई। मत पता नहीं मेरी होगी या नहीं होगी। होगी तो होगी, नहीं तो फिर जी लेंगे जैसा है वैसा। तो ऐसा, और फिर वो सैडनेस, एक उदासी आ जाती है। तो ये भी एक तरह से दर्शाता है कि एक अनवर्दीनेस या अनडिज़र्विंगनेस वाली फीलिंग उनके माइंड में है, उनके खुद के गोल के प्रति। जो गोल उन्होंने सेट किया है, उसके लिए वो ही फ़ील करते हैं कि वो डिज़र्विंग नहीं है। जैसे अभी कुछ एग्ज़ाम्पल्स दूँ तो मतलब मैंने मेरे कुछ क्लाइंट्स के मामले में, तो मेरी एक क्लाइंट थी जो एक ड्रीम लाइफ़ पार्टनर उनका मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रही थी।
और मतलब उन्होंने बहुत कुछ कोशिश किया प्रैक्टिकली बहुत उन्होंने एक्शंस भी लिए थे। ऐसा नहीं कि उन्होंने कोशिश नहीं की थी, बस बैठे-बैठे ही वो सिर्फ़ दुआ माँग रहे थे कि हो जाए। मतलब उन्होंने बहुत एफर्ट्स डाले थे अलग-अलग तरी से हीलिंग्स करवा के, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ करवा के, सब कुछ। उन्होंने उनके एस्ट्रोलॉजी चार्ट के हिसाब से तो इनफैक्ट सब कुछ फ़ेवरेबल था। मतलब ऐसे कोई रुकावटें नहीं थी। सरप्राइज़िंगली उनको ऐसे कोई रेमेडीज़ करने की ज़रूरत नहीं थी, जो उनके एस्ट्रोलॉजर ने उसको बताया था। तो फिर भी वो मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा था। तो कुछ तो अटक रहा था या फिर मतलब कैसा कि जो प्रोस्पेक्टिव आते थे रिश्ते, वो बराबर वाले नहीं आते थे। मतलब वो जो उनके पैरामीटर्स में जो एक डिसेंटली एक पैरामीटर्स में फिट होना चाहिए, वैसे नहीं आते थे, जो एक सैटिस्फैक्टरी लेवल पे होना चाहिए। तो एक पैटर्न सा बन गया था कि एक जो मतलब ऐसे रिश्ते आते थे जिनको वो अल्टीमेटली मना ही करेंगे, करना पड़ेगा किसी ना किसी रीज़न की वैलिड रीज़न की वजह से। तो मतलब फिर जब भी वो हम डिस्कशन कर रहे थे, जब भी मैंने काउंसलिंग सेशन किया था उनका, तो डिस्कशन में हम लोग जब भी उसमें ये प्रॉब्लम की रूट कॉज़ तक जाने की कोशिश कर रहे थे, तो मालूम पड़ा कि कहीं न कहीं वो एक अनडिज़र्विंगनेस वाला फीलिंग था। मतलब जो उनको चाहिए था, जो उनको पैरामीटर्स उन्होंने जो सेट किए थे कि उनकी जो एक्सपेक्टेशंस थी, वो ऐसा सोच रहे थे कि शायद वो खुद डिज़र्व नहीं करती ये सब या फिर वो कुछ ज़्यादा डिमांड कर रही है, ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही है। मैं उसके लायक नहीं हूँ, मैं इतना मतलब मैं इतने काबिल नहीं हूँ कि मुझे ऐसा पार्टनर मिले। तो एक अनडिज़र्विंगनेस वाला फीलिंग जो था ना, वो कहीं न कहीं वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा था। तो ऑब्वियसली उसके ऊपर हमने आगे काम करना शुरू किया था। तो मतलब क्या है कि देखो सब कुछ फ़ेवरेबल था, लेकिन फिर भी ये फीलिंग की वजह से उनका मैनिफेस्टेशन अटका हुआ था। बहुत सारे केसेस में तो ऐसा भी होता है ना कि मतलब मनी और फाइनेंसेस के मामले में तो बहुत वन ऑफ द कॉमन रीज़न इज़ दिस। मतलब अगर आपको आपकी ड्रीम इनकम, आपकी जो ड्रीम मतलब इनकम मिल रही है लेकिन टिक नहीं पाता है, वो सेविंग्स नहीं हो पाती, जैसे चाहिए वैसे शॉपिंग नहीं कर पाते या फिर जो मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स है वो फुलफ़िल नहीं कर पाते, तो उसमें अगेन एक रीज़न वन ऑफ द रीज़न जो मैंने देखा है वो यही है कि लोग उनके माइंडसेट ऐसे थे कि वो कहीं न कहीं फ़ील करते हैं वो डिज़र्व नहीं करते। मतलब मान लीजिए अगर आप ऐसे लोगों को बोले कि अरे वो एक मार्केट में कभी नया फ़ोन है, एकदम ज़बरदस्त फ़ोन है, तुम क्यों नहीं खरीदते? तो बस तुम उनको ये सजेशन दे दो और वो तुमको काफ़ी सारे रीज़न्स बताएँगे जो इलॉजिकल रीज़न्स रहेंगे और वो पूरा फ्लो में बताएँगे कि क्यों नहीं खरीद सकते वो। मतलब अभी आप ऐसे टाइम पास के लिए उनको सजेशन मत दो, मतलब आप डेफ़िनेटली अगर आप देखोगे कि येस ये अफ़ोर्ड कर सकते हैं, आपको लगता है कि अरे ये उसके लिए काबिल है, उसका जो फ़ीचर्स है वो उनको सूटेबल है, वो उसको इस्तेमाल भी करेंगे सही से, सब तरह से आप उनको सजेशन दो। लेकिन फिर भी कम से कम 2-4 बहाने वो आपको बताएँगे, रीज़न्स आपको बताएँगे कि क्यों वो खरीद नहीं सकते उसको। कि अभी उनका फ़ोन अच्छे से चल रहा है, ज़रूरत क्या है? या फिर उसमें ये ऐसा है, मतलब टोटली इलॉजिकल रीज़न्स वो बताएँगे आपको। मतलब ऐसा है ना कि उनको शायद पैसे की प्रॉब्लम नहीं रहेंगी, ले सकते जाके, बट फिर भी एक अनडिज़र्विंगनेस वाली फीलिंग रहेंगी कि उनको लगा कि नहीं वो डिज़र्व नहीं करते इस चीज़ को। ये इतना हाई वैल्यू वाला प्रोडक्ट मेरे मैं उसके काबिल नहीं हूँ, मैं उसके लायक नहीं हूँ, ऐसी वाली फीलिंग उनकी बातों में आपको नज़र आएँगी। ये फिर गैजेट्स के मामले में हुआ या फिर आप गारमेंट्स कपड़ों के बारे में उनको बोलो, कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में उनको बोलो कि अरे तुमने एक घर अच्छा ऐसा-ऐसा जगह पे एक घर होना चाहिए तुम्हारा, तुम तो ले सकते हो एंड वो बहुत सारे रीज़न्स तुमको बताएँगे कि क्यों नहीं हो सकता वो। तो ये अनडिज़र्विंगनेस वाली फीलिंग जो है ना, अनवर्दीनेस वाली फीलिंग, ये हमेशा आपके मैनिफेस्टेशंस को ऐसे ही ब्लॉक कर दिए। आप उसको अचीव करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स डालते हो लेकिन खुद ही को आप पीछे भी खींच रहे हो। देखो अभी इसमें डिज़र्विंगनेस मतलब इसका अपोज़िट अगर हम देखते हैं तो डिज़र्व करना मतलब एक डिज़र्विंग और वर्दीनेस वाली फीलिंग होना। उसका मतलब क्या है कि वो एक तरह से ऑब्सेशन नहीं है। देखो ऑब्सेशन और वर्दीनेस में अलग मतलब एक डिफ़रेंस है। ऑब्सेशन मतलब क्या है कि उनको ज़िद ही होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे तो चाहिए। मैं डिज़र्व करूँ या ना करूँ मुझे तो चाहिए ये चीज़। लेकिन वर्दीनेस वाली फीलिंग या डिजर्विंगनेस वाली फीलिंग ऐसी होती है कि जहाँ पे आपने केयरफुली इवैल्यूएट किया है, आपने सब तरह से उसको चेक किया है कि हाँ ये
चीज़ या फिर ये पर्टिकुलर डिज़ायर या फिर ये पर्टिकुलर गोल मैं डिज़र्व करता हूँ या नहीं। मतलब मुझे इनकम चाहिए 10 लाख महीने की, बट क्या मैं वैसा काम करता हूँ? क्या मैं उस तरह की फ़ील्ड में हूँ या फिर उस तरह की जॉब करता हूँ या फिर उस तरह का बिज़नेस करता हूँ कि वो मुझे इनकम दे सकता है या नहीं? अगर ये सब जाने बगैर आप बस अटके हुए देन वो एक तरह से ऑब्सेशन है। लेकिन अगर आपने वो सब इवैल्यूएट किया हुआ है कि यस ये पॉसिबल है या नहीं एंड उसके बाद मतलब ये पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं और एक बैलेंस तरीके से होगा या नहीं, ये सब जानने के बाद अगर आपने वो गोल सेट किया है, तो मतलब कहीं न कहीं आप एक डिज़र्विंगनेस वाले पैरामीटर से आप उसको देख रहे हो। लेकिन वो एक्सेप्ट होना चाहिए मेंटली और इमोशनली कि यस ये प्रैक्टिकली तो पॉसिबल है बट लेकिन मैं ये डिज़र्व करता हूँ या नहीं? क्या ये मैंने एक्सेप्ट किया है या नहीं? तो जब भी आप कोई गोल एक डिज़र्विंगनेस और वर्दीनेस वाली पर्सपेक्टिव से जब भी आप सेट करते हो, तो आप ये सब इवैल्यूएट करते हो और उसको एक तरह से एक मेंटल या इमोशनल लेवल पे आप उसको एक्सेप्ट करते हो कि हाँ, ये मैं डिज़र्व करता हूँ। और जब भी आप ऐसा करते हो ना, तो आपका मैनिफेस्टेशन आसान हो जाता है। क्योंकि आप फिर वो सारे एक्शंस अपने आप लोगे जो आपको लेने हैं और आप उसको मैनिफेस्ट करोगे। और अगर चलो मान लीजिए एक्सटर्नल पैरामीटर्स कुछ ऐसे हालात हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जिसकी वजह से वो पूरा होने के लिए टाइम लग रहा है, तो आप में इम्पेशंस नहीं आएगा, आप उसमें पेशेंटली वेट भी करोगे। क्योंकि आपको पता है कि आप डिज़र्व करते हो लेकिन कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल के बाहर है, इसलिए वो मैनिफेस्ट होने में वक़्त लग रहा है, तो आप उसमें जल्दबाज़ी भी नहीं करोगे। और अगर जल्दबाज़ी नहीं करते तो उसका स्ट्रेस भी नहीं आएगा। तो जब भी आप डिज़र्विंगनेस और वर्दीनेस वाली फीलिंग से पर्सपेक्टिव से जब भी आप काम करते हो, तो एक बैलेंस रहता है लाइफ में, एक इमोशनल और मेंटल बैलेंस भी मेंटेन होता है। नहीं तो फिर कोई ना कोई स्ट्रेस या मतलब नेगेटिव फीलिंग्स वगैरह जो है ना, वो आते ही रहेंगे लाइफ में। सो आप अपने लाइफ में भी देखिए कि कहाँ-कहाँ पे आपको ये रिफ्लेक्ट होता है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि हर चीज़ में आपकी ये लाइफ में रिफ्लेक्ट होगा। कुछ ऐसे गोल्स हो सकते हैं कि शायद आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो हो ही नहीं रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके माइंड में है, लेकिन आपने उसके ऊपर मैनिफेस्टेशन का काम भी नहीं शुरू किया है। यही सोच के कि शायद यही सोच रहे हो कि शायद मैं वो डिज़र्व करता हूँ कि नहीं, ये छोटा मुँह बड़ी बात माँग रहा हूँ क्या नहीं। तो अगर आपके माइंड में भी ऐसा कोई गोल है जो आपने अभी तक सेट भी नहीं किया है, आपके माइंड में है, मन में है कि अरे मन में इच्छा है लेकिन वो बोलते हैं ना उसके ऊपर मैनिफेस्टेशन का काम ही नहीं शुरू किया है। उस डायरेक्शन में कुछ हलचल ही नहीं किया है क्योंकि यही सोच रहे हो कि पता नहीं बहुत बड़ी चीज़ माँग रहा हूँ कि नहीं या फिर मैं डिज़र्व करता हूँ या नहीं। देखो कैसा होता है ना बड़े गोल्स बहुत बड़े गोल्स होते हैं कभी-कभार टाइम लगता है और आपको अगर पता है कि आप डिज़र्व करते हो, तो आप उतना रुकने के लिए भी रेडी होते हो। तो आप में इम्पेशंस नहीं आता है वो। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हो कि आप डिज़र्व ही नहीं करते हो, तो आप शुरू भी नहीं करते हो कभी-कभार। तो अपने लाइफ में देखिए, अपने माइंड में जाके देखिए, मेडिटेट कीजिए, सोचिए उसके ऊपर कि ऐसे कौन-सी इच्छाएँ हैं, जो शायद अभी तक आपने सेट भी नहीं की है, उसके ऊपर कोई काम भी शुरू नहीं किए। मन में इच्छा तो बहुत है लेकिन कोशिश ही चालू नहीं की है। क्या यही रीज़न है कि अनडिज़र्विंग फ़ील करते हो, अनवर्दीनेस फ़ीलिंग करते हो या नहीं? दूसरा एक तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो कि अगर आपको कोई अप्रिशिएट करे, तो आप क्या फ़ील करते हो? क्या आप भी ऑकवर्ड फ़ील करते हो, आप भी एम्बैरेस्ड फ़ील करते हो कि आप उसको अच्छे से एक्सेप्ट करते हो? तो क्योंकि एप्रिसिएशन सबको चाहिए रहता है, लेकिन जब भी मिलता है तो हर कोई अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पाता उसको। तो अच्छे से एक्सेप्ट करना मतलब क्या है, डाउन टू अर्थ तरीके से कि एक्सेप्ट करना मतलब क्या है कि ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना क्योंकि और ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया एंड उसको मेंटेन करना है बस अभी। तो दिमाग में ना तो हवा जानी चाहिए, ना तो ऑकवर्ड फ़ील होना है उससे। तो वो भी आप देखिए कि आप उसको एप्रिसिएशन को अगर आपको कोई एप्रिशिएट करता है तो उसको एक्सेप्ट कर पाते हो या नहीं? किसी भी तरह का एप्रिशिएट मतलब आपने खाना अच्छा बनाया उसके लिए एप्रिशिएट किया, आपने कोई काम अच्छे से किया उसके लिए एप्रिशिएट किया, जो भी हो। और दूसरा एक तरह से आप फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते हो कि आपकी मन की जो इच्छा है, अगर वो किसी और की पूरी हो रही है, मतलब आपने एक ड्रीम होम देखा हुआ है और वैसा का वैसा या फिर उससे मिलता-जुलता या फिर उसी लेवल का या उससे ज़्यादा किसी और का ड्रीम होम हो गया और आपने देखा कि उसने मैनिफेस्ट कर लिया या फिर
आप एक ड्रीम पार्टनर देखने की कोशिश कर रहे हो, फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन किसी और का तब तक किसी और का हो गया और वो अपनी ज़िंदगी में खुश है, तो आप क्या क्या फ़ील करते हो? आपके माइंड में क्या होता है कि कहीं न कहीं आप भी सैड फ़ील करते हो कि अरे! मतलब आप उसके लिए तो खुश हो लेकिन अपने आप के लिए सैड फ़ील करते हो, क्या फ़ील करते हो एग्ज़ैक्टली? तो उसके अंदर आप जाने की कोशिश कीजिए, उसको फ़ेस कीजिए और देखिए कि कहीं न कहीं आप भी अनवर्दी या अनडिज़र्विंग फ़ीलिंग करते हो या नहीं। उसके ऊपर सोचिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके लिए क्या एप्लीकेबल होता है कि आप ऐसे कौन से एक्सपीरियंसेस में जा रहे हो, मतलब आपकी लाइफ में कौन सी ऐसी एस्पेक्ट है जहाँ पे आप खुद को अनडिज़र्विंग या वर्दी फील करते हो। मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि और आप मतलब क्या है, क्या आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, ताकि हो सकता है कि आगे की वीडियोज़ में मैं उसके ऊपर बात कर पाऊँ, मैं उसमें मतलब कोई सॉल्यूशन अगर आपको दे सकूँ तो मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। और अगर ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो उसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।